क्रिएटिविटी न सिर्फ आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाती है। गोरखपुर के शिवपुर शहबाजगंज की रहने वाली रितिका मौर्य अपनी इसी क्रिएटिविटी की बदौलत केले के तने के रेशे से तैयार कर कई तरह की सजावटी सामान और आभूषण बना रही हैं। तकरीबन 2 साल पहले गोरखपुर महोत्सव में कुछ सजावटी सामान देखकर रितिका और उनकी मां के मन में यह आइडिया आया, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। रितिका ने घर आते ही सबसे पहले यूट्यूब खंगाला तो उन्हें केले के रेशे से बने आभूषण और सजावटी सामान पसंद आए। उन्होंने अपनी बात को अपनी मां से शेयर किया। सपना भले रितिका ने देखा, लेकिन उनमें रंग भरने का काम उनकी मां सीमा ने किया। आभूषण हमेशा से ही महिलाओं की पहली पसंद रहे हैं। फिर वो आभूषण चाहे सोने चांदी के हों, हीरे मोती के हों, या फिर कागज़, प्लास्टिक, फूलों के या केले के रेशे से बने इस तरह के डिज़ाइनर आभूषण हो। और जब डिज़ाइनिंग की बात हो तो रितिका मौर्य का जवाब नहीं, जो कि केले के रेशे से बनाती हैं बहुत सुंदर सुंदर सजावटी सामान। आइए हम रितिका और उनकी मम्मी दोनों से बात करते हैं और आभूषणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से आया? मैम, ये आइडिया जब एक बार 4-5 साल पहले महोत्सव लगी हुई थी तो उस समय हम लोग दोनों लोग घूम रहे थे, तो उस वक्त एक डॉल बनी हुई दिखी जो सुतरी की बनी हुई थी। तो अब हम लोगों को ख्याल आया कि हम लोग भी इस चीज़ को बना सकते हैं, और जिन्होंने बनाई थी तो सफाई नहीं थी। ये हुआ कि ऐसे अगर करते हम लोग तो और सफाई से बनाई जा सकती थी। तो उसी समय हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बना के एक बार देखा जाए। तो हमने जब फर्स्ट टाइम डॉल बनाई तो उस समय दूसरी बार महोत्सव में अच्छा बिका और मोहल्ले से भी बहुत लोग खरीद कर मतलब डॉल ले गए। और राजघाट थाने पे तैनात जो पुलिसकर्मी थे, वो लोग जो ड्यूटी पे लगे हुए थे, वो लोग भी आके ढेर सारा डॉल का ऑर्डर दिए थे, जो हमने बाद में बना के उन लोगों को दिया। सीमा कुशीनगर जाकर केले के रेशे लेकर आए। केले के रेशे से खिलौने कैसे बनते हैं, इसके बारे में सीमा ने बताया कि केले के रेशे के बंडल को पानी में भिगोकर 2 घंटे रखते हैं। इसके बाद उसमें लगे चिपचिपे पदार्थ को कंघी से साफ करके रंगते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं। इसके बाद महिलाएं रेशे से धागा बनाती है, फिर कार्डबोर्ड को अलग अलग शेप में काटने का कार्य किया जाता है। कटे हुए कार्डबोर्ड पर धागे के साथ स्टोन, मोती और शीशा लगाकर सुंदर लुक देने का काम किया जाता है। और धीरे धीरे इसी तरह काम स्टार्ट हो गया। तो फिर डॉल बनाते बनाते हम लोगों ने ज्वेलरी पे भी मतलब सोचा कि थोड़ा हाथ साफ किया जाए, देखा जाए क्या होता है। तो इसी तरह हमने ज्वेलरी भी बनाई, तो ज्वेलरी भी हमारी सक्सेसफुल हो गई। और मैं कुछ दिन पहले, जैसे अगले दिसंबर में मैं अगले साल वहाँ जागृति यात्रा में गई थी, तो वहाँ बहुत सारे फॉरेनर आए हुए थे। वो 15 दिन की मतलब ट्रेन जर्नी थी, और उसी ट्रेन में रहना, खाना वाना सब उसी में थी। और विजिट करने हम लोग उतर के जाते थे, तो उसी में 15 देशों से फॉरेनर आए हुए थे। तो उन लोगों ने भी देखा कि ज्वेलरी बहुत अच्छी है और बहुत लाइट वेट है, और बहुत लोगों ने पसंद किया। और तुरंत के तुरंत मतलब हमने 2-3 हज़ार पीस ज्वेलरी बना के यहाँ से लेके गई थी, क्योंकि पहले से पता था जागृति यात्रा में जानी है। और सारी के सारी ज्वेलरी मतलब ट्रेन में ही बिक गए थे। और इस पूरे जो आपने आभूषण बनाया, इसकी प्रोसेसिंग बताइए, कच्चा माल से लेकर पूरा तैयार करने का क्या तरीका है? अच्छा, ये मैं कुशीनगर से केले के रेशे को मंगाती हूँ। ये रेशा है हमारा, इस तरह का रेशा है। इसको पहले पानी में भिगो देती हूँ, और इसके बाद कंघी से झाड़ के इसकी जो गंदगी रहती है उसको साफ करके मतलब इसको सुलझाती हूँ। सुलझा के फिर इसके जैसे डॉल बनानी है तो चोटी बनाती हूँ, और अगर पतली ज्वेलरी बनानी है तो पतली पतली रस्सियाँ बनाती हूँ, बारीक बारीक। हमारी साथ और महिलाएं हैं जो रस्सियाँ बनाने की काम करती हैं, वो लोग रस्सियाँ पतली पतली बना के देती है, फिर मैं ज्वेलरी बनाती हूँ। अगर इसमें प्रॉफिट की बात करें तो कितना आप लागत लगाती हैं और कितना निकल करके आता है? जैसे लागत में मान लीजिए जो भी हो तो हमारा 40% बच ही जाता है। अच्छा जी, जो भी लागत लगाती हूँ, जितना भी लगता हो उसमें 40% मैं अपना निकाल लेती हूँ। क्रिएटिविटी की बात करें रितिका, तो तरह तरह की चीज़ें हैं। आप बताइए कि डिज़ाइनिंग की कहाँ से आइडिया आता है कि डॉल बनाए, मोर बनाए? ये तो यूट्यूब से आती है। और अच्छा, तो इसमें खुद का भी लगता है कोई कि ऐसे करें तो ऐसे? हाँ, बनाते बनाते आइडिया आ ही जाता है। और सेल में कोई मार्केटिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है? जी आती है मैम, यहाँ की मार्केटिंग सही से हो जाती है, लेकिन जो विदेश भेजने की जो बात आती है तो उसमें हम लोग भेज नहीं पाते हैं मैम, क्योंकि वो बहुत जटिल है। और फिर भेजे तो भेजे कैसे? जैसे कोलंबिया से अभी मैम कही थी कि हमको दे दीजिएगा, तो अभी कोई वो नहीं है कि कैसे भेजे कोलंबिया तक इसको।
और अमेरिका में भी मतलब लोग आए थे तो लेके गए हैं, तो उन लोगों की भी डिमांड है, लेकिन ये जाए कैसे यहाँ से, इसका कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। और हम लोग एक नॉर्मली फैमिली से हैं, इसीलिए कोई आइडियाज़ नहीं है कि इसको भेजे कैसे, करे कैसे, इसको बड़े विस्तार रूप में किया जा सकता है। अगर ये बाहर जाए तो अच्छी प्रॉफिट हो सकती है, आमदनी हो सकती है। इन सामानों को जब विभिन्न महोत्सव और प्रदर्शनियों में लोग देखते हैं तो वहाँ उनकी ओर खींचे चले आते हैं और इस तरह से उनके बने सामानों की मांग बढ़ती जा रही है। अब इनके इस काम में बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई हैं और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इनको कार्यों की सराहना की। 2 साल हो गए आपको काम करते हुए, कितना संतुष्ट हैं और इस तरह से आपने देख महिलाओं को रोजगार भी दे रखा है? बिल्कुल मैम, क्योंकि ये हमारी अच्छी सेलिंग होती है, महोत्सव में हुई है, फिर जानने वाले जो लोग हैं देखते हैं अच्छी लगती है वो लोग ले जाते हैं, तो ऐसे प्रॉफिट बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी मार्केटिंग जो सही से की जाए और हम लोगों को सही मार्केट कहीं मिल जाए तो इससे बहुत आमदनी हो सकती है और हमारा तो चलेगा ही, साथ में और जो बहनें हमारी काम करती हैं समूह की, मतलब उनको भी बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। जब सीमा, रितिका और उनकी टीम को प्रशंसा मिली तो उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने अपने काम को और मन लगाकर करना शुरू किया। अब उनके हाथों हाथ भी बिक जाते हैं। तकरीबन 40 महिलाओं को इन्होंने रोजगार दे रखा है और यह माँ बेटी इस काम के जरिए आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रही हैं। ये है नया भारत, आत्मनिर्भर भारत। यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जुनून है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस तरह के कामों को लोकल फॉर वोकल के लिए बहुत ही प्रयत्नशील है और आज रितिका और उनकी मम्मी का ये प्रयास इस बात का साक्षात उदाहरण है। केला न सिर्फ खाया जाता है बल्कि उसके तने के रेशे से ये सजावटी सामान जो हैं विदेशों तक इनकी मांग है और इस तरह से आप आगे न सिर्फ स्वयं आगे बढ़ सकते हैं बल्कि अपने ज़िले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम विख्यात भी कर सकते हैं। रेणु सिंह, NB न्यूज़, भारत।